अच्छा, ये जो सवाल था इसका लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अब अगर यहां पर ये सवाल बनता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, इसका कुछ और हो सकता था ऑप्शंस, लेकिन अब प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसे एमसीक्यूज का जो सेंस है वो चेंज हो जाता है एक लफ्ज से। ऑल अगर ना होता तो इसका सेंस किसी और तरफ जाता, आल मौजूद है तो आप इसका सेंस किसी और तरफ जाएगा। इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है, तमाम दुनिया जहां की यूकैरियोटिक सेल्स, दुनिया जहां की यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल वॉल को हमने रिजेक्ट किया था, क्यों? क्योंकि सेल वॉल पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल्स है जिसमें सेल वॉल है, जैसे कि फंजाई। फंजाई के पास सेल वॉल मौजूद है और फंजाई यूकैरियोट्स है, तो ठीक है, यहां तक हम कर देते हैं। कुछ एलजी है, कुछ एलजी है, फंजाई भी है, कुछ एलजी भी है। एलजी के पास भी तो सेल वॉल है, ठीक है, और दोनों यूकैरियोट्स है। लेकिन हम इसको रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे जानदार जिसके पास सेल वॉल नहीं है, जैसे कि ह्यूमन, मैमल्स। आप मैमल्स देखे, एनिमल्स आप देखे, आप एनिमल्स देखे, एनिमल्स में फिर सेल वॉल नहीं है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस, यहां पर एक मसला है। अगर ये न्यूक्लियस लिख देते, सिर्फ न्यूक्लियस लिख देते तो बन जाता कि भाई जितनी भी यूकैरियोट्स है सबके पास न्यूक्लियस मौजूद है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको डिप्लॉयड कर दिया। डिप्लॉयड का लफ्ज डालने से हम इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानदार हैं, बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो यूकैरियोट्स हैं, लेकिन उनके अंदर हैप्लॉयड न्यूक्लियस भी है। तो इसीलिए इसको मैं भी रिजेक्ट करूंगा कि भाई ये डिप्लॉयड सबके पास नहीं, बाद में तो हैप्लॉयड न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे कि कुछ एलजी में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव साइकिल के में हमने पढ़ा था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं वो हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, तो हैप्लॉयड सेल्स की वजह से हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तीसरा है फ्लैजिलम। अब फ्लैजिलम एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है। ये भी बहुत सारे यूकैरियोट्स में मौजूद है, फ्लैजिलम मौजूद है। आ, लेकिन लेकिन ये तमाम यूकैरियोट्स के अंदर ये फ्लैजिलम मौजूद नहीं है, तो मैं इसको भी यहां से क्या कर लेता हूं, इसको भी यहां से रिजेक्ट कर लेता हूं, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये वो ऑप्शन है जो तमाम यूकैरियोटिक सेल पे अप्लाई होता है। अच्छा, आप बोले कि सर इस पे इतना ज्यादा टाइम लगाया है। मैंने टाइम, मुझे पता था कि बात सुनने से होती है कि वो ऑप्शन डी को देखते ही उस पर क्लिक कर लेते हैं, उसका सही हो जाता है। लेकिन बाकी ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि उनका कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया कि वो क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो वहां वहां पर हो सकते थे ना। तो वो ऑप्शन भी मैं आपके साथ डिस्कस किया। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। दुनिया जहां में जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद है, चाहे वो डिप्लॉइड यूकैरियोट हो, चाहे वो हैप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो फंजाई का हो, चाहे वो एल्गी हो, सब में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद है। सो डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बस यहाँ तक ये हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे, अगर ईद ईद के बाद, इस सैटरडे तो मुश्किल है, इनकमिंग सैटरडे ईद के बाद इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आपसे दोबारा से फिर से इंशाल्लाह कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उस एमसीक्यूज के लिए मैं बताऊंगा कि हमने पढ़ना क्या है। आप कोशिश करेंगे कि इसी सेल से हम कोई और कुछ और एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस है, इसी सेल चैप्टर से कि आपकी ट्रेनिंग होती जाएगी, उसके बाद हम मालिक्यूल पे जाएंगे, बायोलॉजिकल मालिक्यूल, वहां से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज अच्छा खासा फायदा मिल गया होगा इन एमसीक्यू से, डिस्कशन से, ट्रेनिंग भी आपकी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।